एक ऐसा ऐतिहासिक पल जिसका सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया को इंतजार है, क्योंकि दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि जो साउथ पोल है चांद का, उस चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला चंद्रयान भारत की तरफ से भेजा गया है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे पहले जो दो मिशन थे उनसे भी हमने कुछ ना कुछ सीखा। लूना 25 जो रूस का एक मिशन था, वो मिशन फेल हुआ कुछ ही देर पहले, और उसकी वजह से अब जो भारत से आशाएं हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं। पूरी दुनिया की नजर है। 5:30 से लोगों की नजर लगना इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि उसका सीधा प्रसारण भी शुरू हो गया है। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर साइड में थोड़ी देर में लगातार उसका सीधा प्रसारण भी देखेंगे, जो वहां से तस्वीरें आएंगी उनको भी दिखाएंगे। लेकिन 6:04 जब इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी, उससे पहले हम आपको कुछ चीजें बताना चाहते हैं कि यह मिशन क्यों खास है। चंद्रयान-1 मिशन जो 2008 में लॉन्च किया गया था, यह चंद्रयान जो मिशन था चंद्रयान-1, ये चांद पर जाने का मिशन नहीं था, लेकिन इस मिशन ने जो कुछ खास किया वो ये था कि उसको चांद के चारों तरफ चक्कर लगाना था, उस ऑर्बिट में उसको चक्कर लगाना था, ताकि ये पता चल सके कि चांद के सतह पर क्या क्या चीजें हैं। वहां यह पता चला कि शायद चांद की सतह पर कुछ ऐसे संकेत मिले कि वहां पर पानी हो सकता है। तो जीवन की और संभावनाओं को तलाशने के लिए चंद्रयान मिशन 2 11 साल बाद करीब 2009 में भेजा गया, 2019 में भेजा गया। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन था, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी खामियां आ गई, जिसकी वजह से वहां पर उसकी लैंडिंग सही तरीके से नहीं हो पाई। लेकिन चंद्रयान 2 किसी भी मायने में फेल नहीं था, उससे भी काफी कुछ हमने सीखा और उससे जो सबक लिए। लेकिन उस चंद्रयान 2 मिशन में हमें कुछ ऐसी चीजें पता चली जो वहां पर जीवन की संभावनाओं को या फिर हमारे भविष्य को लेकर आगे हम और क्या कर सकते हैं अंतरिक्ष विज्ञान में, उसको लेकर हमारी तार्किक क्षमता को और ज्यादा मजबूत किया। चंद्रयान 2 से हमें यह पता चला कि जो चांद की सतह है वहां पर सोडियम के भी कुछ ये कह सकते हैं कि कुछ कण पाए गए हैं, और सोडियम 2 तरह का सोडियम पाया गया है। इसके बाद अब चंद्रयान 3 मिशन जो 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लेकिन उससे पहले चंद्रयान मिशन आखिर है क्या, इसके अलग अलग स्टेज है। ये सिर्फ 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 1 साल का कोई काम नहीं है, सालों की मेहनत होती है। वो मेहनत हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सीधी तस्वीरें आप साइड में देखते रहेंगे, लेकिन उसके अलावा हम आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन आखिर है क्या। तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे, वीडियो के जरिए आपको बताएंगे, कुछ फोटोग्राफ्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 3 मिशन आखिर है क्या। आप देख रहे हैं कि ये कुछ मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स आपको पहले बताता हूं कि ये आप समझे कि जो प्री लॉन्चिंग, यानी कि जब हम चंद्रमा को लॉन्च करने की बात करते हैं, चंद्रयान को लॉन्च करने की बात कहते हैं, तो उससे पहले उसकी तैयारी किस तरह की होती है। आप देखें, ये वो सैटेलाइट का वो पार्ट है जो रोवर और लैंडर जो चांद पर जा रहा है, 6:04 पर लैंड करेगा और उसके बाद वहां पर वो परीक्षण करेगा। ये वो पार्ट है। देखिए आपको किस तरह से ये लैब में तैयार होता है, यहां पर उसको तैयार किया गया। इसके अलावा मैं कुछ और आपको फोटोग्राफ दिखाता हूं। ये देखें आप, ये उसकी कुछ और तस्वीरें। आप देखिए कि कितनी मेहनत लगती है, कितना तकनीकी तौर पर इसे तैयार करना होता है और उसके लिए कितनी वैज्ञानिकों की टीम लगती है। ये 1-2 दिन का काम नहीं है, सालों की मेहनत है। हम कई सालों से, कई दशकों से हमारी ये कोशिश चल रही है। रोज हम कुछ नया सीखते हैं, हमारे जितने भी मिशन होते हैं उससे रोज हमारे जो वैज्ञानिक है कुछ नई जानकारी लेते हैं। ये आप देखें, ये इस तरह से आप, ये वो मशीनें हैं, वो जो इसका पार्ट है लैंडर और रोवर जो वहां पर जाता है और उसके बाद वहां पर हमें जानकारी भेजता है। आप देखें, ये सोलर पैनल है, ये सोलर पैनल आप देख रहे हैं, इस सोलर पैनल से एनर्जी उसको मिलती है। इस बूढ़े 130 किलोमीटर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा, ताकि इसके सभी सब सिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है, और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूअर्स इस प्रकार किए जाएं
कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। Make it further That is true complicated. indeed. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan-3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan-3 design तो चंद्रयान 3 यानी कि चांद पर जय हिंद होने वाला है और उसको लेकर जो हम कुछ तस्वीरें आपको बता रहे हैं, ये वो है जहां से The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system, and associated guidance, control, and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan-3 mission. चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग चंद्रयान 2 के तरह ही बनाया गया है। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियाँ चंद्रयान 2 के तरह ही हों। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और प्रोपल्शन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, LHBC, LDV और LHDAC का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। LDV जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराप यानी लेज़र इनर्शियल रिफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफ़ी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ाकर 4x2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा।
सीधी तस्वीरें भी देख रहे हैं जिस तरह से चंद्रयान 3 की अलग अलग स्टेजेस पे हम पहुंचे हैं और किस तरह का माहौल वहां पर अंतरिक्ष केंद्र में वो भी आप देख रहे हैं। मैं तस्वीरें भी आपको बताता जा रहा हूं कि किस तरह की मेहनत यहां पर करनी पड़ी है। ये इसका सोलर पैनल की एक और सेल साइड आपको बता रहे हैं। ये वो पूरा सैटेलाइट है जो ऊपर जाता है और जिसमें दोनों लैंडर और रोवर दोनों लगे हुए हैं। तो ये जो आपने देखा कि प्री लॉन्चिंग की ये सारी की सारी तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वैज्ञानिकों की इतने साल की जो मेहनत है वो काम करने लगती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि लॉन्चिंग के वक्त किस तरह का वहां पर पूरा माहौल था, ताकि आप ये समझ सकें कि लॉन्चिंग हमारी किस तरह की रही। ये देखें आप लॉन्चिंग की तस्वीरें। लॉन्चिंग के बाद जो इमेजेस वहां से भेजी गई हैं इन मशीनों की तरफ से, वो मशीनें हम आपको वो इमेजेस बता रहे हैं। मून एज इमेज्ड बाय LHVC 9 अगस्त की तस्वीर है, 9 अगस्त 2023 को, जो करीब 4400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से भेजी गई है। और इन तस्वीरों के जरिए चांद की उस सतह को हम और ज्यादा नजदीक से देख पाए हैं। आप देख पा रहे हैं उन तस्वीरों से। इसके बाद अगली जो तस्वीर भेजी गई थी, ये वाली तस्वीर भी चंद्रयान 3 से भेजी गई थी। 14 जुलाई 2023 की यह तस्वीर है और इस तस्वीर में आप देखें कि कैसा हमारी पृथ्वी नजर आती है। चंद्रयान 3 से हमारी पृथ्वी का कैसा नजारा है उसके कैमरों से ली गई यह तस्वीर है जो 14 जुलाई की है। इसके बाद की एक और तस्वीर, ये 6 अगस्त की तस्वीर है, ज्यादा पुरानी नहीं है, इसी महीने की तस्वीर है। 6 अगस्त 2023 को यह तस्वीर ली गई थी चांद की सतह की। आप इसमें देखें जो अलग अलग निशान है, पाइथागोरस जो जगह है वहां पर चांद में जो हमने जगह निर्धारित की हुई है वो उन तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं। यहां पर आप देखें ओशियन, प्रोसेलरम, एडिंगटन, रैमन, ये वैज्ञानिकों ने जिन जगहों को खोजा है उन जगहों के नाम रखे हैं, ताकि जब भी हम कोई परीक्षण करने के लिए जाएं तो उन जगहों के हिसाब से, उनको चिन्हित करने के हिसाब से पता लगाया जा सके कि कहां पर किस तरह के इमेजेस वहां पर मिली हैं और उनको हम वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए काम में ले सकें। चलिए फिर इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ जो तस्वीरें हमने देखी थी, अब हम तस्वीरों की जब बात कर रहे हैं तो पोस्ट लॉन्च जो तस्वीरें थी वो अविस्मरणीय पल, जब आप देखिए कि चांद की तरफ भारत ने कदम बढ़ाए। जब ये लॉन्च हुआ उस वक्त की तस्वीरें हैं, एक एक करके हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं। ये उसी वक्त की तस्वीरें आप देखें, ठीक है। ये आप देखें जब लॉन्चिंग से पहले, जब इसमें इसके जो बूस्टर ऑन किए गए थे, जब इसका ईंधन चालू किया गया था, तो उस वक्त का जो नजारा है, इसको देखने के लिए आप देखें यहां से कुछ दूरी पर लोगों की भारी भीड़ वहां पर होती है। इसके अलावा मीडिया के जरिए भी लोगों तक ये सारी तस्वीरें पहुंची और लोगों को ऐसा लगा कि भारत वो ऐसा देश जिसने पूरी दुनिया को वो कुछ कर दिखाया जो दुनिया में कोई दूसरा मुल्क कर नहीं सकता। रूस का जो आपने देखा लूना 25 जो जिस तरह से मिशन फेल हुआ, उसके बाद भारत से उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। भारत का ये मिशन उम्मीद करते हैं सफल हो। उसके बाद भारत पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश बनेगा जो चांद के साउथ पोल पर अपना चंद्रयान भेज रहा है, वो सतह पर भेज रहा है। तो आपने देखी ये तस्वीरें। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो वीडियोस वहां से रिलीज किए गए थे, इसरो की तरफ से कुछ वीडियोस भी रिलीज किए गए थे और इन वीडियोस के जरिए हम आप तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कैसे और कितने सालों की मेहनत वहां पर काम आई। चंद्रयान 3 की सारी जो इमेजेस थी, देखिए पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के 2 महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूप में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क IDSN 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है
और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडर लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा। इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग शून्य हो जाएगी। The scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the powered descent, to the start of the powered descent phase. जी हाँ, अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। तो लगातार आप सीधी तस्वीरें वहां से भी देख रहे हैं। पूरी दुनिया जिन तस्वीरों को अभी यादगार कैद भी कर रही है। देखिए, लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा ऑनबोर्ड जब था चंद्रयान 3 का, तो 15 अगस्त को जो उसने चांद की तस्वीरें भेजी थी, ये वो तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को जब हम आगे देखते हैं तो सारी तस्वीरें उस वक्त जो चंद्रयान 3 का लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा है, ये लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा जो लैंडर जब लैंड करेगा तो क्या पोजीशन उसकी होनी चाहिए, वो कैमरों के जरिए धरती पर, भारत की धरती पर बैठे हुए जो लोग हैं, भारत की जमीन पर बैठे हुए जो वैज्ञानिक हैं, वो इससे कमांड देते हैं और उससे उसको लैंड करते हैं। उनकी मदद से, उन कैमरों को देखकर उसकी पोजीशन से लैंड करते हैं। आप देखें उस वक्त की जो तस्वीरें, उन तस्वीरों में हम आगे बढ़ते जाएं। ये देखिए, अब पूरी वैज्ञानिकों की टीम जिस तरह से आगे लगी हुई थी। इसके बाद कुछ और वीडियोस जो वहां से रिलीज किए गए थे। चंद्रयान 3 के बारे में मैं आपको एक बार थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि चंद्रयान 3 आखिर है क्या और किस तरह का वो मिशन पूरा रहा है। देखें आप, ये आपने देखा होगा इसको कि ये ऑर्बिट, ये जो हमारी पृथ्वी है और ये चांद है। इस चांद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखें कि ये पृथ्वी है हमारी और इस पृथ्वी से यहां से सैटेलाइट ये लॉन्च हुआ। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर, एक बार मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताऊं ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, ये इस तरह से लॉन्च होता है। लॉन्च होने के बाद आप देखें, ये हमारा इंजेक्शन ऑर्बिट है। इंजेक्शन ऑर्बिट के बाद इसकी धीरे धीरे जो दूरी है वो बढ़ानी शुरू हो जाती है। इस तरह से आप देखें, पहले ये इसका साइकिल होता है, फिर इसका साइकिल धीरे धीरे बढ़ता है। इसकी दूरी ऐसी होती है जो ऑर्बिट में जैसा अंडाकार होती है, एक बार नजदीक आती है, फिर दूर होती जाती है, फिर नजदीक आती है, फिर दूर होती जाती है, ऐसे दूर होते जाएंगे। और फिर ये पहली इसकी स्टेज है। दूसरी स्टेज में देखें आप, लूनर ट्रांसफर ट्रांजेक्टरी। ये वो स्टेज है जब धरती से चांद की ऑर्बिट की तरफ सैटेलाइट बढ़ने लगता है। इसके बाद जब बारी आती है तीसरे ऑर्बिट की, तो ये है लूनार ऑर्बिट, यानी कि चांद का ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में जाने के बाद हम पहले इस वाली पोजीशन में होते हैं, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे दूरी को कम करते हैं। ये दूरी हमारी इस तरह से कम होती जाती है साइकिल में लेते लेते, और फिर उसके बाद 100 किलोमीटर का जो लूनार ऑर्बिट है, उस लूनार ऑर्बिट में हम पहुंच जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम चांद की तरफ और बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो थोड़ा सा इसमें मदद करता है। फिर इसके बाद आप देखें ये मिशन सीक्वेंस कैसी होती है, वो मिशन सीक्वेंस हम आपको बताएं। देखिए, 3 तरह की मैंने आपको मिशन सीक्वेंस बताई थी। पहली स्टेज जो होती है वो होती है अर्थ सेंट्रिक फेज, जैसा मैंने आपको बताया कि धरती से लॉन्चिंग, और फिर उसके बाद धीरे 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 उसको धरती के जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, जो ऑर्बिट है, उससे बाहर निकलना होता है। उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे साइकिल उसका बढ़ता जाता है और वो दूर होता जाता है। दूसरा होता है लूनार ट्रांसफर फेज। ये वो फेज होता है जब वो धरती के ऑर्बिट से निकलकर और चांद के ऑर्बिट की तरफ जाने लगता है, लेकिन ये दोनों ऑर्बिट में नहीं होता, बीच का रास्ता होता है, उससे चांद की तरफ बढ़ना होता है, लेकिन वो धरती के जो ऑर्बिट होती है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, उससे बाहर निकल चुका होता है। और तीसरा
मून सेंट्रिक फेज। इस फेज में ये अलग अलग स्टेजेस की बात करें, फेज 3 की बात करें, जैसे मैं वापस आपको बताता हूं, देखें फेज 3, इसके अलावा अगर फेज 3, फिर उसके बाद फेज 4 होता है, फेज 5, 6, 7, ये धीरे धीरे चांद के नजदीक इसको लेकर जाता है। फेज 8, फिर आता है नॉर्मल फेज फॉर लैंडर एंड रोवर, फेज 9, फिर मून सेंट्रिक नॉर्मल ऑर्बिट फेज जो 100 किलोमीटर का दायरा होता है उसमें हम पहुंच जाते हैं, और फिर उसके बाद फेज 10 जिसमें हमारे प्रोपल्शन मॉड्यूल शुरू हो जाते हैं। इसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं, ये देखिए आप, ये वो प्रोपल्शन मॉड्यूल है जिसको भेजने के लिए इतनी सारी मेहनत की जाती है, पूरी टीम जो लगी होती है, पूरा देश जिससे उम्मीदें कर रहा है, ये वो लैंडर और रोवर है। देखिए ये पैरामीटर से बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दो चीजें खास होती हैं, एक होता है लैंडर जिससे लैंड करने में मदद मिलती है, और दूसरा होता है रोवर। ये रोवर जिसमें पहिए लगे होते हैं, ये वो मशीन है जो चांद की सतह पर चलती है, और चांद की सतह पर चलते हुए वहां से जो नमूने लेने हैं वो नमूने लेती है, या फिर वहां से जो उन्हें टेस्ट करने हैं, चाहे हमें किसी एलिमेंट की मौजूदगी वहां पर देखनी हो, चाहे पानी की बात करें, नमक की बात करें, या फिर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो वहां पर जीवन की संभावनाओं को बताते हैं, उन सभी की ये जांच करती है। देखिए इसकी आप क्या इसकी मिशन लाइफ होती है वो आप देख रहे हैं, मिशन लाइफ 1 लूनार डे यानी कि 14 अर्थ डे, धरती के 14 दिन। धरती और चांद के दिनों में फर्क है, इसलिए हम धरती के दिनों से इसको बता रहे हैं। इसका जो वजन होता है वो होता है करीब 1749 किलो, जिसमें रोवर का वजन ऐड है। इसमें से 26 किलो अगर हम हटा दें तो आप ये समझें 26 किलो हटाने के बाद करीब 1700 किलो के आसपास, 1725 किलो के आसपास, 1724 किलो के आसपास इस लैंडर का वजन आता है। फिर इसकी पावर वगैरह और जो पेलोड्स वगैरह कितने होते हैं, इसमें 3 पेलोड होते हैं, इसमें 2 पेलोड होते हैं, ठीक है। इसके बाद पिछली बार जो हादसा हुआ था वो इन्हीं जो गैजेट्स थे, चंद्रयान 2 वाला मिशन जो फेल हुआ था उसी में हुआ था। अब ये लैंडर के जो पेलोड्स होते हैं, कौन से पेलोड्स होते हैं? लैंडर में 3 पेलोड्स होते हैं। एक होता है रंभा, हिंदुस्तानी नाम रखा हुआ है, चेस्टे और फिर ILSA। ये है रोवर के पेलोड्स, एपेक्स, लिप्स, और फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करते हैं, इसमें 2 इसमें 3 होते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल में इसकी जो शेप होती है वो इस तरह की होती है। ये जो मशीनें हैं यही जाकर आगे हमारे लिए काम करती हैं। देखिए ये पूरा हमारा जो यहां से LVM-3 जो लेकर जाता है, असल में जो मैंने आपको बताई थी लैंडर और रोवर, वो इस वाले हिस्से में है, देखें आप, वो इस वाले हिस्से में है, देखें आप, ये लैंडर है और ये रोवर, ठीक है। और ये वो फ्यूल इंजन्स हैं जिनके जरिए ये ऊपर तक पहुंचता है। वो स्टेजेस कैसे कैसे क्लियर होती है वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, उन चीजों को, इसकी हाइट और ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। ये पूरा हिस्सा होता है, लेकिन ये जितनी भी आप पूरा इतना बड़ा जो व्हीकल और पूरा अरेंजमेंट्स देख रहे हैं, जो फ्यूल इंजेक्शन वगैरह देख रहे हैं, ये सिर्फ इतने से पार्ट को चांद तक पहुंचाने के लिए होते हैं। इनसे ये धीरे धीरे अलग होते जाते हैं अलग अलग स्टेज में, वो भी मैं आपको बताता हूं। आप देखें, ये वो जो ऊपर वाला पार्ट मैंने आपको बताया था ना, यहां पर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये है पेलोड। इस पेलोड में अब क्या क्या चीजें होती है वो आपको बताते हैं। देखिए इस पेलोड में आप देखें लैंडर रोवर, और नजदीक से आप देख पा रहे हैं, मैं और आपको थोड़ा सा और नजदीक से दिखा देता हूं। देखें, देख पा रहे हैं आप, ये लैंडर और रोवर होते हैं, यही वो मशीनें हैं जो आगे तक पहुंचती हैं। 4 kilometers. The current altitude is 27 kilometers, as can be seen on the screen. Phase is the attitude hold phase, जी हाँ, which will be करीब for a करीब duration of nearly अपने 10 आधे seconds. सफर को पूरा करते हुए lander इस will be रफ ब्रेकिंग फेज oriented में such लैंडर that बहुत both ही the आगे की तरफ altimeters will बढ़ते be हुए looking exactly अपनी ऊंचाई towards the को moon's घटा रहा surface. है। अगर अब At बात the करें end of this तो लैंडर की attitude ऊंचाई hold phase, चंद्रमा के height सतह से measurement update to लगभग navigation 27 system किलोमीटर will से be नीचे given हो चुकी from है, the laser करीब and करीब car band 26.7 altimeters. किलोमीटर के Currently, we आसपास are है। in the middle of the rough braking phase. The next phase जी हाँ, after the rough braking phase ध्यान is से the देखें तो attitude लगभग hold phase, 8 which से will 8 मिनट की be यात्रा for a के बाद duration of nearly 10 लैंडर seconds.
The lander will be oriented horizontal velocity such that को both the लगातार altimeters कम will be करते looking हुए exactly अपनी towards the ऊंचाई moon's surface. अभी की ऊंचाई के At the समय end of 24 this किलोमीटर की attitude ऊंचाई hold प्राप्त कर phase, चुका है। height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we अब are तक की in the आंकड़े middle को of the देखते rough हुए braking हम कह phase. सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से जी नॉमिनल हाँ, है। अगर हम यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 कि से 8 horizontal मिनट की velocity यात्रा के लगातार बाद कम होती हुई लैंडर दिख रही है। अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। The altitude of lander from ground is currently 12 kilometer. पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है और मेरे ख्याल से अभी कुछ ही मिनट बाकी हैं। पूरे देश में न सिर्फ जनता बल्कि जनप्रतिनिधि जो हमारे नेता हैं, जो कमान संभालते हैं किसी राज्य की, किसी देश की, वो भी आंखें गड़ाए हुए बैठे हुए हैं। जन टीवी पर इस वक्त भारत की बात नहीं, अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस वक्त लगातार चंद्रयान 3 जो भारत के वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी जो कोशिश है वो आज कामयाब होने वाली है, उसको जन टीवी के जरिए देख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने टीवी पर किस तरह से इंतजार कर रहे हैं उस पल का जो भारत के लिए एक और गौरवशाली पल होगा। चंद्रयान 1, 2, 3 यानी कि लगातार सफलता की तरफ बढ़ते हुए कदम जिनका साक्षी बन रहा है पूरा देश और पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है। देखिए, आप पहले जो हमारे मिशन हुआ करते थे उसमें हम दूसरे देशों की थोड़ी बहुत किसी ना किसी तरीके से मदद दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। कई सालों की जो मेहनत है, कई सालों की जो कोशिश थी, जो पहला हमारा मिशन हुआ करता था, कुछ की उसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी, साइकिल पर, बैलगाड़ी पर, ये जो सैटेलाइट के जो पार्ट्स होते थे उनको लेकर जाया जाता था। लेकिन आज हम इतने विकसित हो चुके हैं कि हम सब कुछ इतना ऑटोमेटिव करने लगे हैं और पूरी दुनिया ये सोचती है कि भारत जो इसरो है, भारत का जो लॉन्चिंग पैड है, उसको इस्तेमाल किया जाए हमारे सैटेलाइट को भेजने के लिए। आपने देखा होगा एक विश्व कीर्तिमान भी बना था कि एक साथ भारत की जमीन से काफी संख्या में सैटेलाइट छोड़े गए थे। और अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं। कई दिनों से हवन हो रहे थे, पूजा हो रही थी, लोग दुआ कर रहे थे, मंदिरों में जाकर ये दुआ कर रहे थे कि हमारा ये मिशन सफल हो, वैज्ञानिकों की जो मेहनत हो वो सफल हो। और अब आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो बाहर दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए हुए हैं, वहां से भी वो नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो गणमान्य लोग हैं, वो अपने घरों पर हैं। स्कूल के बच्चों को यह खास तौर पर दिखाया जा रहा है, संस्थानों में इसके लिए विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं ताकि भारत का हर नागरिक गौरवान्वित अपने आप को महसूस करे, इस पल का साक्षी बने। वो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को यह बात बताए कि जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो हम उसके साक्षी थे, हमने अपनी आंखों से उन पलों को देखा, हम उस वक्त भारत की इस जमीन पर थे। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और यह गर्व सिर्फ भारत के लिए नहीं, हर उस भारतवासी के लिए है जो चाहे भारत में रहता हो या देश के या दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, लेकिन आज वो अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमने धरती से आगे पार, चांद अब दूर नहीं, चांद को छूने की जो कोशिशें थी, जो कहावतें थी, वो कहावतें अब बदल रही हैं, मुहावरे बदल रहे हैं, क्योंकि हमने वक्त बदल दिया। हमारे वैज्ञानिकों ने जो कोशिशें थी उनको उस स्तर तक पहुंचा दिया कि अब वो कोशिशें कामयाब होने लगी हैं। हमारी जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं सफलताओं में बदलने लगी हैं। प्रतिशत जो है सफलता का वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है और इन तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं कि कैसे लोग टकटकी एकटक इन तस्वीरों को देख रहे हैं। हम लगातार जन टीवी पर वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 6:04 सॉफ्ट लैंडिंग का समय है। अब से ठीक 9 मिनट के बाद, ठीक 9 मिनट बाद वो ऐतिहासिक पल होगा जब भारत खुशियां मनाएगा, भारत एक ऐसा इतिहास रच देगा जिसे आने वाली पीढ़ी के लिए एक नजीर के तौर पर देखा जाएगा। एक बार वापस लौटते, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से जो कोशिशें होती हैं और उनको अंजाम देने के लिए हमारे लगातार वैज्ञानिक जो हैं कोशिशें कर रहे हैं। देखिए, यहां से हमारी कोशिश शुरू होती है, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अगली स्टेज पर, फिर इसके बाद साइड के जो इसके S-200 सेपरेशन होता है, 2 अलग जो फ्यूल होते हैं, क्योंकि वो खाली हो चुके हैं, उस जगह पर पहुंचा चुके होते हैं हमारे सैटेलाइट को जहां से वो आगे का सफर तय करेगा, इसलिए इन खाली हिस्सों को, जो फ्यूल खत्म हो चुका है, उनको अलग किया जाता है। फिर इसके बाद L110 बर्निंग फेज चालू होता है। फिर इसके बाद
जो पीएलएफ है, सैटेलाइट के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसके जो दोनों पीएलएफ हैं, दोनों हिस्से अलग हो जाते हैं। फिर इसके बाद L110 सेपरेशन चालू होता है। L110 सेपरेशन चालू होने के बाद देखें आप, धीरे धीरे अब यहां से इतना बड़ा सैटेलाइट चला था, लेकिन उसके बाद जो मेन पार्ट है वो इतना सा शट ऑफ हो जाता C25, इसके बाद इतना सा पार्ट बचता। तो आप देखें कि ये दिखने में जो जैसा होता है उसके पीछे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी मेहनत होती है। आप देखें थोड़ा और, मैंने जैसा आपको बताया कि अलग अलग जो हिस्से होते हैं वो कौन कौन से हिस्से होते हैं। इसे लॉन्च किया गया है LV-M3-M4 व्हीकल से, ठीक है। इसे लॉन्च करने के बाद आप देखें ये जो पार्ट है ये है L110 लिक्विड स्टेज, ठीक है। और ये जो दोनों आप देख रहे हैं, ये दोनों हैं सॉलिड रॉकेट बूस्टर। सबसे पहले इन्हीं को इग्नाइट किया जाता है, इन्हीं से लॉन्च शुरू होता है। फिर इसके बाद ये दोनों हिस्से अलग हो जाते हैं, फिर ये धीरे धीरे अलग अलग हिस्से अलग होने शुरू होते हैं। अगले स्टेज में हम आते हैं, क्रायोजेनिक जो स्टेज आती है, इसमें ये वाला पार्ट अलग होता है, फिर चंद्रयान का जो स्पेसक्राफ्ट है वो ये वाला पार्ट है, और फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हमारे वैज्ञानिकों की जो मेहनत है वो अब चांद पर थोड़ी देर में नजर आएगी। ये बहुत सारी तस्वीरें हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब आपको सीधा लिए चलते हैं, जिस पल का आपको इंतजार है, बहुत ज्यादा देर के लिए हम यहां पर, मैं बीच में आपको रोकूंगा नहीं, सीधा चलते हैं। इसरो से जो सीधी तस्वीरें आ रखी हैं, चांद पर जो हमारा चंद्रयान 3 लैंड होने वाला है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग किस तरह से होने वाली है, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है।